Good morning students. Today we will start second part of the story Footprint Without Feet. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब देखिए eager to get away from crowded London. वो लंदन से बाहर जाना चाहता था, एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए. He took a train, उसने एक ट्रेन पकड़ी टू द विलेज ऑफ इपिंग. इपिंग के लिए, दैट इज द प्लेस. इपिंग में वो जाना चाहता था. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट अ लोकल इन. उसने एक लोकल इन में यानी धर्मशाला के अंदर उन्होंने 2 रूम बुक किए. उसने ग्रिफिन ने. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. यानी विंटर के मंथ में कोई भी इन में आकर रहना पसंद नहीं करता था, तो ये एक अनयूजुअल इवेंट लग रहा था लोगों को. आई स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन, यानी एक ऐसा स्ट्रेंजर हु वाज अनकॉमन, विचित्र सा था वो. एक तो स्ट्रेंजर यानी अपरिचित वो, और दूसरा अनकॉमन था वो, अपीयरेंस उसकी अनकॉमन थी. सट ऑल टंग्स बैगिंग. टंग्स बैगिंग मतलब लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे. ओके, टंग्स बैगिंग का मतलब होता है पीछे से बात बनाना. नाउ मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड की वाइफ थी. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. सारे एफर्ट्स किए उन्होंने, प्रयास किए उससे फ्रेंडली होने का, ग्रिफिन से. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था. एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. और फिर वो कहता है कि मेरा यहाँ आने का रीजन क्या है, केवल अकेले रहना. सॉलिट्यूड मीन्स अकेले रहना. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे वर्क में मुझे डिस्टर्ब करे. Besides, an accident has affected my face. क्यों? इसके अलावा मेरा चेहरा जो है किसी एक्सीडेंट पे प्रभावित हो गया है, अफेक्टेड हो गया है. तो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज, इसलिए मैं किसी से बात करना नहीं चाहता हूँ. ग्रिफिन कहता है सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. अब उन्हें लगा कि ये जो बंदा है वो एसेंट्रिक है, सन की है वो, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू दैट द फैक्ट दैट ही हैड पेड, सबसे बड़ी बात तो ये थी, फैक्ट तो ये था कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसको एडवांस दे दिया था उन्होंने. मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स. और मिसेस हॉल जो है वो प्रिपेयर थी किस बात के लिए, उसकी विचित्र हैबिट्स को भी एक्सेप्ट कर रही थी. ओके, मिसेस हॉल वाज एग्री टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रेंज हैबिट्स ऑफ हिम. उसकी विचित्र आदतों को भी स्वीकार कर रही थी. एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका इरिटेबल टेम्पर था यानी गुस्सेबाज था वो, तो वो भी एक्सेप्ट कर रही थी बिकॉज ऑफ ही हैज गिवन मनी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चलता. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और ग्रिफिन ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कैश नहीं है. एंड ही प्रिटेंडेड, और वो बहाने बनाता था, हाउएवर, हालांकि, दैट ही वॉज क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड चेक, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, वो बीच में दब रहा है. एक्सपेक्टेड चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो कहता है किसी भी समय पर मेरा चेक आ जाएगा. ओके, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. और कुछ ही समय बाद एक क्यूरियस एपिसोड जो था वो घटित हुआ. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह के टाइम पर, अर्ली मॉर्निंग,
क्लर्जीमैन, एक क्लर्जीमैन पास में रहते थे जो कि चर्च में वर्क करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं क्लर्जीमैन, एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द फॉर्म ऑफ क्लर्जी इन द स्टडी। देखिए उनके, जब वो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जगे तो क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस, उन्हें आवाज सुनाई दी, शोर सुनाई दिया इन स्टडी रूम, इन द स्टडी रूम में, क्रेपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो धीरे धीरे स्टेयर्स पर पहुंचे, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और उन्होंने पैसों की खनखनाहट सुनी, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और जो कि बीइंग टेकन द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जीमैन की डेस्क से चुरा लिए गए थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज किए, विद द पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड, उन्होंने एक पोकर अपने हाथ में फर्मली पकड़ रखा था। द क्लर्जीमैन फ्लैंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन ने फ्लैंग ओपन द डोर, इट मीन्स धक्का देकर उस डोर को खोला, सरेंडर, और बोला सरेंडर कर जाओ नाउ। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रूम तो मतलब एम्प्टी था, खाली था। He and his wife looked under the desk, उनकी वाइफ ने उन्हें सब जगह डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनी, और चिमनी में भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई भी नहीं दिखाई दिया। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, डेस्क जो था वो ओपन था, और जो हाउस कीपिंग मनी थी वो भी मिस हो गई थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, स्पेशल बात हुई थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जीमैन जो है पूरे दिन यही बात कहता रहा, बट इट वाज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning, लेकिन but it was not an as extraordinary as, यानी इतना extraordinary नहीं था जैसा कि the behavior of Mrs. Hall, Mrs. Hall के साथ जो हुआ, फर्नीचर ने जैसा बिहेवियर किया, a little later, थोड़ी देर के बाद, that morning, उसी सुबह। देखिए क्लर्जीमैन जो है वो सेपरेट है, उनके नेवर है, वो पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ये मिसेस हॉल के साथ हुआ जिनके यहाँ वो रेंट पर रहता था। ओके, तो इसकी लैंडलॉर्ड की वाइफ है मिसेस हॉल। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप very early and was surprised to see the scientist door wide open। अब देखिए लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो थे जल्दी ही जाग गए, और उन्होंने बहुत सरप्राइज थे टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी उसने जो रूम दे रखा था उस रूम का पूरी तरह से डोर खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ये बंद रहता है, ओके, लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह बहुत ही नाराज था। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यानी नाराज हो जाता था जब कोई भी उसकी रूम में एंटर हो जाता था, बहुत गुस्सा हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड बी मिस्ड, और उन्होंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए वो बहुत ही कैसी थी, अच्छी थी, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी, लेकिन क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अंदर क्या है। ओके, दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने झांका डोर से, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया, यानी उसने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट, यानी ढूंढेंगे। ओके, तो द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स बिल्कुल ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और इस बात को शो कर रहे थे कि साइंटिस्ट जो है वो कुछ समय से वहां पर नहीं है।
It means nobody was sit there on the bed for a long period of time, and that is why the bed clothes were cold, and stranger stole the clothes and bandage that he always wore were lying about the room. लेकिन जो कपड़े और बैंडेज वो अपने फॉरहेड पर लगाता था, वो सारे कपड़े अभी वहीं पर पड़े हुए हैं। और यही उनको थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और अचानक से उसने एक स्निफ की आवाज सुनी अपने कानों के पास। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. अब उसी समय क्या हुआ, हैट उस समय के बाद हैट जो था वो अपने आप बेडपोस्ट से उछला एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर आकर गिर गया। किसके चेहरे पर? मिसेस हॉल के फेस पर। ओके, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और अचानक से क्या हुआ कि उनके बेडरूम की चेयर जो थी वो अलाइव हो गई, यानी अपने आप चलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। और हवा में ही उछलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई वो चेयर, सामने सरक कर आ गई। लेग्स फॉरमोस्ट यानी उनके पैरों तक आकर सामने दिखाई देने लगी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। जैसा कि वह और उनके हस्बैंड दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो थी pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Okay, so now the extraordinary chair, जो extraordinary chair थी, pushed them both, उसने क्या किया, दोनों को बाहर भगा दिया, पुश कर दिया, and then appeared to slam and lock the door after them, और उनको बाहर निकाल के धक्का देके डोर बंद कर दिया और लॉक भी लगा दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन। मिसेस हॉल जो थी वो ऑलमोस्ट गिर गई। एंड द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और जैसे कि उन्हें हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया हो, हिस्टेरिक्स हो गई, वो बेहोश सी होने लगी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। और उन्हें लगा कि ये रूम जो है वो किसी स्पिरिट से हॉन्टेड है, यानी प्रेतात्माओं से हॉन्टेड है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और ये जो स्ट्रेंजर है, हैड समहाउ कॉज्ड दीस एंटर टू हर फर्नीचर, उसने अपने फर्नीचर को, यानी मिसेस हॉल के फर्नीचर को ले जाकर अंदर कमरे में कैसे रख दिया। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठती थी। सी मोन्ड, उसने कहा, टू थिंक इट शुड राइट अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये भी मेरे अगेंस्ट में हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेवर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय witchcraft. What witchcraft or not? When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. देखिए क्या था कि the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब जो फीलिंग थी उनके अंदर कि ये कोई स्पिरिट ने हॉन्टेड किया है, लेकिन नेबर्स वाज द ट्रबल वाज कास्ड बाय विचक्राफ्ट, यानी नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने ये बात बताई, बट विचक्राफ्ट और नॉट कि कोई इवल स्पिरिट नहीं है। वह न्यूज ऑफ द बर्गलरी, यानी जब कि न्यूज आई चोरी की एट क्लर्जीमैन्स होम, क्लर्जीमैन्स के घर पर जो चोरी हो गई थी, बिकेम नोन, तब पता चला उन्हें कि द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, जो उनके यहाँ साइंटिस्ट रहता था उस पर बहुत ज़्यादा सस्पेंस किया जा रहा था, हैड अ हैंड इन इट, कि शायद चोरी में
उसका ही हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और ये संदेह जो थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने वापस से वही रेडी कैश जो है वहां पर मतलब उनको दिया आके, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जबकि उसने थोड़े समय पहले ही एक्सेप्ट किया था कि उसके पास कोई मनी नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज के कॉन्स्टेबल ने उसको सीक्रेटली मतलब उन लोगों ने बुलाया। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, यानी वो कांस्टेबल के लिए वेट करने के करे बिना मिसेस हॉल जो थी वो कहाँ गई, साइंटिस्ट के पास, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि मिस्टीरियस वे से यानी कि रहस्यात्मक वे से प्रेजेंट हो गया था वहां आकर बेडरूम में। नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मिसेस हॉल ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम अपस्टेयर्स पर मेरी चेयर को लेकर क्यों गए। शी डिमांडेड, उसने इस बात का आंसर चाहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट एज यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, तुम ये बताओ कि तुम इस एम्प्टी रूम में कैसे एंटर हो गए और तुमने किस तरह से इस रूम को लॉक किया। नाउ time is over, so I want to close your class. Thank you. Have a nice day all of you.